स्टैटिक्स के बारे में बात करनी है, थोड़े से फॉर्मूले हमने देखे थे ये, राइट। अब इसको तो रिवाइज करने की जरूरत नहीं है हमें, ये सब तो याद होंगे सबको, है ना? स्फीयर, शेल, ये सब, इन सब के बारे में हमें पता है पहले से। आओ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चंस की तरफ ट्राई करते हैं। बट आपको एक बात इससे पहले मैं बता दूं, जब हम फ्लक्स के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि पोटेंशियल तो हमें आगे आगे दिखते दिखते हम क्वेश्चंस के साथ साथ सोल्व करेंगे। फ्लक्स के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो फ्लक्स क्या होता है, बता सकता है कोई? यस सर। क्या था फ्लक्स, बताओ मतलब इसका। सर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हुई है सरफेस से। वेरी गुड। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक सरफेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास थ्रू सरफेस, लेकिन कैसे? नॉर्मली यानी परपेंडिकुलरली थ्रू द सरफेस। और इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्लक्स का? ई डॉट यानी ई ए cos थीटा। यहाँ किसके बीच का एंगल है? एंगल बिटवीन एरिया नहीं, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के कैसा रहता है? परपेंडिकुलर। अगर बोल दिया जाए कि सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब सर एरिया वेक्टर के कैसे है सरफेस? ओ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है ना। और अगर सरफेस पैरेलल है तो एरिया परपेंडिकुलर। क्लियर है ना ये बात तो सबको? अगर सरफेस पैरेलल है तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, और अगर सरफेस परपेंडिकुलर तो एरिया वेक्टर पैरेलल। चलो, उसके बाद गॉस ने एक लॉ दिया था, वो क्या था जो हमने पीछे उसमें भी किया है, स्फीयर वाले में? फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पर Q एंड ये क्या है? चार्ज एनक्लोज्ड। चले आगे, राइट? जैसे अभी इसी क्वेश्चन को देखते हैं, 2021 का क्वेश्चन है, 1 सितंबर इवनिंग शिफ्ट का। ध्यान से देखो, अभी हमारे पास एक और लेक्चर भी है आज शाम का, है ना? तो उसमें सब में हम कोशिश करेंगे कि हमारा फ्लक्स से लेकर पोटेंशियल तक का सारा खत्म हो जाए। फिर से हमारा एक ही टॉपिक रह जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का और कैपेसिटेंस का। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारी खत्म हो जाएगी। मतलब नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा, कल B2 वालों का खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक, डन है सबको? उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर जिसका नाम होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वो भी इंपॉर्टेंट है। आइए, एक क्यूब दे रखा है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में दे रखा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में बड़ा है। और ये पिछले वाला हमारा एक क्वेश्चन रह गया था, मैं वही करवा रहा हूँ। उसके बाद होमवर्क क्वेश्चंस तो है ही, वो पिछली बार के थे जो। अब तो एक क्यूब दिख रहा है सबको, XYZ एक्सिस पर रखा हुआ है सर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, उस पर कितना है बच्चे बताओ? 150 y स्क्वायर j कैप। जे कैप। ठीक, साइड ऑफ द क्यूब भी आपको दे रखी है, कितनी? 0.5 मीटर। साइड कितनी दे रखी है? 0. साइड को A बोल दूं, A कितना दे रखा है? 0.5 मीटर। और फील्ड में इसको रखा हुआ, फील्ड की वैल्यू भी आपको दे रखी है इस क्यूब को। अब आपको बताना है कि इस क्यूब के अंदर कितना क्या है? चार्ज। कैसे पता? ऑब्वियस ही बात है सर, अगर इस क्यूब को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो इसके अंदर कोई चार्ज है, वो चार्ज कितना होगा? जल्दी बताओ, कैसे करना है, कैसे करना है ना? बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, चार्ज निकालना है। अभी आपको पता है एक क्लोज सरफेस है सर। हाँ सर है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? है ना? पहले तो मेरी बात सुनो कि मेरे मन में आया ही क्यों फ्लक्स निकालना है इसमें। बात तो वही है ना, मेरे मन में आया ही क्यों फ्लक्स निकालना है। हमें कैसे पता चलेगा इसमें फ्लक्स? सर पूछा चार्ज है। एक बार माइक ऑफ करो। पूछा तो चार्ज है सर,
और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो मेरे पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है, या तो मैं फोर्स निकाल के ऐसा वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, फोर्स का कोई चीज ही नहीं गिवन सर, साइड दे रखी है, साइड से फोर्स कैसे निकालूं, नहीं ना। तो मैंने एक क्लोज फिगर दिख रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, उसका साइड से मैं उसका एरिया भी निकाल सकता हूँ। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड है, एरिया है, तो क्या निकल सकता है, ऑब्वियस सी बात है फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड है, एरिया है, तो फ्लक्स ही निकालूंगा, ऑब्वियस सी बात है, इसीलिए मैंने फ्लक्स का फॉर्मूला निकाला। अब फ्लक्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है अभी बताया हमें, ई ए cos theta या ई डॉट ए, राइट। अब इसके कितने सारे फेसेस दिख रहे हैं ना आप सबको, ये भी है ना, ये भी इसका फेस है, ये भी है सर, ये भी है, 3 6, सॉरी ये 6 फेस है ना, 1 2 3 4 5 और एक आगे वाला, 6 होते हैं ना, 6 फेस होते हैं क्यूब के, सबको पता है, ये आगे वाला यस सर। एक इसके पीछे वाला, तो इस इतने सारे फेस है सर। अब सबके थ्रू फ्लक्स का मतलब क्या होता है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जा रही है, और सबके थ्रू क्या जा रहा होगा सर, अब फ्लक्स जा रहा होगा, हाँ या ना। yes sir लेकिन आप ध्यान से देखो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच, फ्लक्स का मतलब क्या है सर, ई ए कोस थीटा, थीटा किसके बीच में एंगल था, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में, आपको साफ साफ क्वेश्चन में गिवन है, वाई डायरेक्शन में। जे कैप में, यानी वाई कैप में, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट, हाँ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गया जे कैप में, यानी वाई डायरेक्शन में। अब एरिया वेक्टर देखो हर एक फेस का, इस फेस का, फर्स्ट फेस का एरिया वेक्टर देखो इसके बाहर, इधर की तरफ है ना, ये है ना फर्स्ट फेस, ये good evening sir गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ये है ना फर्स्ट फेस, दिख रहा है ये साइड से, सर तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा सर, जहां पर वो है उससे बाहर की तरफ, है ना, ये रहा एरिया वेक्टर इसका। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है बच्चे, इसकी परपेंडिकुलर ऊपर, ऊपर, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड। 90 डिग्री। तो क्या फर्स्ट फ्लक्स, फर्स्ट वाले की तरफ से कोई फ्लक्स आएगा, नहीं सर, No, क्योंकि sir. थीटा कितना हो Zero. जाएगा, 0 degree 90 cos 90 कितना होता है, 0। 0। तो इसकी वजह से कोई फ्लक्स नहीं, अगर इसकी वजह से नहीं है तो इसके सामने वाले की वजह से भी नहीं होगा ना, इसकी वजह से भी, ऑब्वियस ही बात। यस सर। अच्छा, पीछे वाला जो ये फ्लक्स है, ये वाला एरिया है, इसका एरिया कहाँ होगा सर, ये ऐसे है, इसका एरिया कहाँ होगा सर, आगे की आगे तरफ। की तरफ, बाहर आपकी की तरफ फिर से। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो कहाँ है, ऊपर की तरफ ऊपर, तो फिर से एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री 90। तो ना 90 इस डिग्री। फेस से ना आगे वाले फेस से, चारों फेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। नहीं जा रही बचा कौन से फेस, ऊपर और नीचे ऊपर Very वाले। good। एक ऊपर वाला और एक नीचे नीचे वाला, वाला। एक तो ये वाला ऊपर वाला और एक ये वाला नीचे वाला, है ना, यही 2 बेस बचे, ठीक है सर। यस सर। आओ देखते हैं सर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर की तरफ है, यहाँ पर भी एरिया वेक्टर कहाँ है, इसकी देखूंगा तो ऊपर वाले का एरिया वेक्टर कहाँ होगा सर, ऊपर की ऊपर तरफ। की इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर की तरफ, ऊपर की दोनों के तरफ। बीच में एंगल कितना हो गया, 0। 0 डिग्री। 0 तो ऊपर वाले की वजह से मैं लिख रहा हूँ, किसकी वजह से बच्चे, ऊपर वाले की वजह ऊपर वाले की वजह से थीटा कितना है, 0 डिग्री। 0 डिग्री तो 5 तो हो जाएगा ई ए कोस 0 कितना होता है, 1। 1। तो ये तो ऊपर वाले की वजह से। अब नीचे वाले की वजह से देखते हैं एक बारी, फिर वैल्यू बाद में पुट करूंगा। नीचे वाले की वजह से एरिया वेक्टर भी कहाँ होगा सर, नीचे की तरफ नीचे, है ना। हालांकि ऊपर की तरफ भी मान लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट नीचे की तरफ मान लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, कोस कितना हो गया 180, 180 ई ए 180, राइट। कोई दिक्कत किसी को, देख नो लो सर। 2 ही फेस बचे, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ई ए कोस 180 का मतलब क्या हो गया सर, -1, माइनस ऑफ ये माइनस ऑफ ई ए, राइट। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की बात करते हैं, ये ऊपर वाले की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, ये ऊपर वाले की वजह से 150, आगे क्या है y स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी वाई पर डिपेंड कर रही है। तो जब ऊपर वाले की बात करूंगा, इस वाले फेस की, वाई की वैल्यू कितनी होगी सर, जितनी इसकी साइड है, कितनी है 0.5, 0.5 का स्क्वायर। क्लियर है ना सबको, क्यों लिखा मैंने ऐसा, देख लो अच्छे से। क्योंकि जो ऊपर वाला फेस है वो कितने कितने डिस्टेंस पर है, वाई वर्टिकल में 0.5, ठीक है 0.5 पर।
एरिया वेक्टर आपको पता ही है कितना होता है सर, एरिया साइड क्यूब है ना, क्यूब का एरिया क्या होगा सर, Yes. साइड इनटू कर साइड, दो फिर, Side into मतलब side. क्यूब इन द सेंस इस फेस का एरिया बताना है, तो ये तो स्क्वायर से मिलकर बना होता है, तो साइड इनटू साइड, तो एरिया भी क्या हो जाएगा 0.5 का क्लियर। स्क्वायर, हाँ या ना, क्लियर है सबको। ये तो ऊपर वाले Yes, की वजह से। sir. अच्छा नीचे वाले की वजह से बताते हैं। Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसमें भी क्या है 150, लेकिन y की वैल्यू क्या पुट करूंगा सर, ये नीचे वाला फेस तो है ही यहाँ पर ओरिजिन पर, तो इसके लिए y कितना होगा सर, अगर कोई चीज ओरिजिन पर है तो 0. 0। जीरो, तो अगर y 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड y के अंदर 0 पुट करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगी सर, जीरो। 0। तो नीचे वाले की वजह से फिर से कोई फ्लक्स नहीं आएगा, लेकिन रीजन अलग से है। तो फ्लक्स सिर्फ किसकी वजह से बचा हुआ है, ऊपर वाले की वाले वजह की वजह से। से। और इसको वैल्यू को आप पुट नहीं कर सकते क्या, इसको सोल्व नहीं कर सकते, 150 Yes. 5/10 इंटू 5/10, और ये 2 बार और 5/10 इंटू 5/10। क्लियर है सबको, हाँ या ना, देख लो अच्छे से, Yes. देख लो, मैं दिखा भी देता हूँ, दिख रहा है 0.5 का स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर इंटू 150, क्या यही किया है हमने, देख लो अच्छे से। Yes, sir. लेकिन अभी भी क्या निकालना है सर, चार्ज निकालना है ना, हमने तो फ्लक्स निकाल दिया, यहां से क्या निकाला, फ्लक्स निकाला, लेकिन हमें क्या निकालना है बच्चों, चार्ज। चार्ज। अब तो आसान है सर, टोटल फ्लक्स सरफेस से क्या होता है पूरे क्यूब का, अगर निकालू तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नॉट। और फ्लक्स मैंने देखा सिर्फ किसकी वजह से आया था, लेकिन टोटल फ्लक्स निकाला तो था, लेकिन बाकी सबकी वजह से 0 आया, सिर्फ किसकी वजह से बचा हुआ है, ऊपर वाले की वजह से। और वो कितना आया 150 इंटू 0.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय दोबारा से 0. 0.5। और इज इक्वल टू क्यू, क्यू तो निकालना है, एप्सिलॉन नॉट आप सबको पता है कितना होता है, 8.8 इंटू 10⁻³ -12। क्लियर है सबको। तो यहाँ से क्यू की Yes, वैल्यू sir. नहीं आएगी क्या बच्चों, बताओ, आ जाएगी Yes. sir. देख लो अच्छे से। किसी को हल्का सा भी कोई भी डाउट है तो वो बेझिझक पूछ ले, क्या हमने कुछ भी अलग किया है क्या इससे, देख लो अच्छे से, सब कुछ सेम बच्चे, बिल्कुल सेम करके देख लो, आंसर भी हमारा 8.3 के आसपास ही आएगा, चेक कर लो, 8.3 इंटू 10⁻11 माइनस ही है ना, ऑप्शन नंबर भी क्लिक कर लो। बट मेन चीज क्या है यहाँ पर समझने की, मेन चीज क्या है, फ्लक्स जो है मैंने सारे सरफेस से देखा, लेकिन सिर्फ कौन से सरफेस से बचा, ऊपर वाले। ऊपर वाले की वजह से। नीचे वाले की वजह से कोई फ्लक्स क्यों नहीं आया, रीजन अलग है। बाकी सारे 6 सरफेस थे, 6 में से सिर्फ एक की वजह से आया, ठीक है, उसमें से इधर वाला आगे वाला और पीछे वाला, सामने वाला. इनकी वजह से 0 हुआ। किस वजह से 0 हुआ, रीजन है किस वजह से 0 हुआ, Theta बोलो 90 ना। degree. थीटा 90, वेरी गुड, थीटा 90 डिग्री था, इसी वजह से फ्लक्स 0 हुआ, क्योंकि ये कोस थीटा में थीटा 90, तो इधर 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 इनकी वजह से तो 0 हो गया, पक्की बात है। लेकिन क्या इसकी वजह से भी थीटा 90 था क्या, नीचे वाले की वजह से, नो सर। वहां पर थीटा तो 0, थीटा तो 90 नहीं था, लेकिन वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, वहां पे Zero. y 0 था। हो हाँ गया। y 0 था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड y पर डिपेंड करता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड उस पार्ट पर क्या हो गया, 0 हो गया, Zero. इस वजह से फ्लक्स 0 हुआ। फ्लक्स थीटा की वजह से भी 0 हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ना होने की वजह से भी 0 हुआ है। अच्छा मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड y पर डिपेंड ना करता, तो फ्लक्स कौन कौन से सरफेस की वजह से होता, ऊपर और नीचे। ऊपर और नीचे दोनों की वजह से होता। समझ में आ रही है ना बात, Yes क्लियर। sir. यस सर। हाँ ये बात याद रखना, बाकी कैलकुलेशन बेस तो कुछ ज्यादा था नहीं इसमें। देख लो किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, किसी को, No देखो sir. फ्लक्स का थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, 2021 में आया, मैंने आपको अभी प्रैक्टिस के टाइम भी बताया था कि 2021 में थोड़े से हटके आए हुए थे क्वेश्चन, आए थे ना, तो अब देख लो अच्छे से। फिर Yes भी sir. किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, 2020 में उससे भी हटके आए हुए थे। किसी को कुछ पूछना है बताओ, नो सर। चले आगे, यस सर। चलो इमोजी तो भेज दो कम से कम, अगर क्लियर है तो फिर हम पूछे तुमसे पोटेंशियल के बारे में, पूछे सबसे। यस सर। Yes sir. किसी ने लेफ्ट कर दिया तो कर दो। आज तो सर वैसी तबीयत खराब है, क्या ही पूछोगे सर आप। ये होमवर्क क्वेश्चंस हैं आपके, है ना, ये पिछली बार के ही थे। यहाँ से अब स्टार्ट करना है हमने, आओ। अब हमने वैसे डाइपोल के केस तो पढ़े हैं बच्चे, डाइपोल के हमने कितने केस पढ़े हैं बच्चे, 3 केस। 3 केस है ना, एक एक्सियल वाला है ना, एक इक्वेटोरियल वाला और जनरल वाला। जनरल वाला फिर भी हम कर लेंगे बाद में,
एक्सियल और इक्वेटोरियल ज्यादा जरूरी था हमारे लिए, हम उस पर करेंगे, धीरे धीरे हम सारे ही कर लेंगे वैसे तो। पर मेन बात क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी की भी बात कर लेंगे थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं है, फिर कल कैपेसिटेंस ही रह जाएगा ज्यादा, बट बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। डाइपोल के केस में हमारे पास क्या होता था, डाइपोल सर इक्वल पेयर ऑफ अपोजिट एंड इक्वल चार्ज, राइट, पेयर ऑफ अपोजिट एंड इक्वल चार्ज, राइट। इसकी वजह से अगर हम इसी की एक्सिस पे देखते हैं तो वो क्या हो जाता है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसी की एक्सिस पे देखते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक्सियल। अगर इसके परपेंडिकुलर देखते हैं तो क्या हो जाएगा सर, इक्वेटोरियल। अगर शॉर्ट डाइपोल के लिए केस के लिए बात करूं तो एक्सियल के लिए जो होता है वो 2kp/r3, और इक्वेटोरियल के लिए क्या होता है सर, kp/r3। याद है ना सबको, एक्सियल पे डबल होता है इक्वेटोरियल, बट हमने शॉर्ट के लिए नहीं, तो मैं आपको पूरा केस भी दिखा देता हूँ। देखो यही दो केस थे क्या, ये देखो ये इक्वल पेयर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पड़े हैं, इक्वल पेयर है, अपोजिट भी है, दिख रहे हैं। हाँ, पी वाला ये वाला पॉइंट जो है E2 इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पर है या इक्वेटोरियल पे है, बताओ सर एक्सियल पे। एक्सियल पे, ये बात समझ में आती है सबको। यस सर। और E1 किस पे है सर, इक्वेटोरियल। किसी को कोई भी डाउट है, हाँ या ना, नहीं सर। पक्का। और सारे सेंटर से डिस्टेंस लिए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं सर, एक्सियल पे भी सेंटर से। तो ये फॉर्मूलेस थे हमारे, देखो शॉर्ट डाइपोल के लिए मैंने देखा E1 क्या था, देखो खुद इक्वेटोरियल के लिए, ये कौन सा था सर, इक्वेटोरियल। और E2 किसके लिए था सर, एक्सियल के लिए। एक्सियल के लिए। हमने शॉर्ट के लिए पढ़ा था, देखो 1/4πε0 को लिखूंगा k, तो ये क्या बन जाएगा सर, मैग्नीट्यूड में kp/r3। ऐसे ही यहाँ पर भी वही पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा बच्चे, 2kp/r3। ये लेकिन शॉर्ट डाइपोल के लिए है। अगर डाइपोल शॉर्ट ना हो तो क्या होगा सर, ये ऐसा बन जाएगा। उसके लिए हमने फॉर्मूला, वैसे हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था kp/में r² प्लस a²/3/2। और यहाँ पर क्या था बच्चे, 2kp/r² r² माइनस a² की पावर 2। क्लियर है ना सब, 2kp r भी यहाँ पर, r मत भूल जाना, ठीक है। अपोन में क्या करोगे, r² माइनस a² का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम वही कर देते थे ना, अगर मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं r² माइनस a² को अगर a को नेग्लेक्ट कर दूं, है ना, k को तो ऐसे ही लिख दो, kp को ऊपर कैसे लिख दो, यहाँ पर सिर्फ r का 4 है ना, लेकिन एक r ऊपर भी है, तो एक r से एक r कट जाता था तो क्या बन जाता था फिर से 2kp/r3। बट एक्सियल में एक बात याद रखना हमेशा, 2kp/ आप r² माइनस a² का स्क्वायर तो है ही, लेकिन ऊपर भी क्या है, r। ठीक है, अगर याद ना रहे ना तो इसको शॉर्ट डाइपोल में कन्वर्ट करके देख लेना, कैसे, a को 0 पुट कर देना या r के मुकाबले a को नेग्लेक्ट कर देना, वही बात, ठीक है। याद रखना इसमें पावर 3/2 है, कहीं इसमें मत कर देना, दोबारा देख लो सर। इक्वेटोरियल का क्या है kp/ में, बताओ, r³ नहीं ये वाला पावर 3/2। हाँ, r² की कहाँ गया, ये वाला दिख रहा है ना, r² प्लस a² की पावर 3/2। और उसमें क्या है, ये इक्वेटोरियल का। एक्सियल का क्या है, 2kp r 2kp/r² माइनस a² का होल स्क्वायर। क्लियर है ना सबको। यहाँ पर नेगेटिव क्यों लगाते हो, क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है सर उसी साइड, जब हम इक्वेटोरियल की बात करते हैं तो लेफ्ट साइड आती है डायरेक्शन, इसीलिए, ठीक है। देखो यहाँ पर दिखा भी रखा है, ठीक है। और इसको और अच्छे से समझने का क्या दिक्कत है सर, एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आती है वो डाइपोल के अकॉर्डिंग ही आती है। इक्वेटोरियल में क्या होता है, उसके अपोजिट। डाइपोल मोमेंट कहाँ होती है बच्चे, नेगेटिव से पॉजिटिव। इक्वेटोरियल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो इसके अपोजिट आती है। अगर मान लो ये नेगेटिव टू पॉजिटिव राइट साइड है तो इक्वेटोरियल की फील्ड कहाँ आएगी, लेफ्ट साइड। इसीलिए क्या आता है साथ में, कौन सा साइन, नेगेटिव। लेकिन एक्सियल में ऐसा नहीं होता, जिस डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट होती है उसी डायरेक्शन में क्या आता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। क्लियर है, इसलिए वहां पर पॉजिटिव लगता है, यहाँ पर क्या लगता है, नेगेटिव लगता है। याद रहेगा सबको, इक्वेटोरियल के केस में नेगेटिव लगता है, क्यों लगता है सर नेगेटिव, क्यों लगता है नेगेटिव,
Opposite. हाँ ऐसा याद रख लो ना, फॉर्मूले में देखो इधर वेक्टर क्वांटिटी है ई, इधर क्या है सर पी, दोनों वेक्टर क्वांटिटी है और नेगेटिव है, इसका मतलब दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या है अपोजिट। दोनों वेक्टर कौन है, पी बोले तो कौन, Dipole. डाइपोल मोमेंट, और ई बोले तो क्या, Electric field. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होगी, तो वो इक्वेटोरियल का केस है। यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो वो कौन सा केस हो गया, एक्सियल। Axial का. क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट? Yes, sir. No. No, sir. चल सकते हैं, इमोजी भेजो वरना फिर Yes, आगे sir. चलते हैं। ये था पोटेंशियल की बात। ये किसकी बात है सर, पोटेंशियल की। इक्वेटोरियल पे तो आप सबको पोटेंशियल पता है कितना होता है, 0 रहता है, Zero. Yes, राइट। sir. Yes, अब sir. किसकी बात रह गई थी, एक्सियल की। तो एक्सियल कर लेते हैं, आओ एक्सियल के केस में सर वही उसी उसी एक्सिस पर अगर पोटेंशियल देखता हूं तो कैसे निकालेंगे सर, वो ये फॉर्मूला था हमारे पास, मैं आपके सामने लिखा है क्योंकि हमारे को बहुत टाइम हो चुका है, अगर किसी को दिमाग में ना आए कहाँ से किया था, इसलिए डेरिवेशन आपके सामने लिखी हुई है। 2kp अपॉन में क्या रहा था सर, r² - 4a²। ठीक है, बट इसको निकालने का तरीका दो तरीके से कर सकते हो आप। दूसरा तरीका क्या है सर, क्योंकि इसके अंदर तो हम शॉर्ट डाइपोल ही कंसीडर कर रहे हैं, क्या कंसीडर करें, अगर शॉर्ट डाइपोल ही कंसीडर करें तो ये बहुत आसानी से भी निकल जाएगा। अगर मैं इसको शॉर्ट डाइपोल कंसीडर करूं तो ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। कैसे सर, बता सकता है कोई? हाँ सर, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, dv/dt। DR. dr, तो मैं dr उधर ले जाऊंगा तो e dr का इंटीग्रेशन ही क्या होता है सर, dv। Potential. और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं लिखूंगा 2kp अपॉन, अगर एक्सियल लाइन पे 2kp अपॉन r³, अगर मैं शॉर्ट डाइपोल की बात करूँ तो इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाऊंगा क्या, आप बताओ? कर सकते हैं सर. कर सकते हैं ना आराम से, तो Yes, 2kp sir. ले सकते हैं सर, 2kp r की R पावर power -3 + 1 डिवाइडेड बाय -3 प्लस 1 ये plus dv का 1 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v, तो 2kp V. Yes, sir. r की पावर आज पर माइनस 2 अपॉन माइनस अपॉन में -2। Upon -2. क्लियर है, लेकिन ये तभी होगा तो बच्चे क्या? जब हमारे पास क्या है सर, शॉर्ट डाइपोल का केस। अगर शॉर्ट डाइपोल का केस नहीं होगा तो आपको दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे वाला पुट करोगे ना, ये थोड़ी पुट करोगे, तब कौन सा पुट करोगे बच्चे? अगर शॉर्ट डाइपोल का केस ना हो तो देखो यहाँ से भी निकाल सकते हो आप, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें, बट फिर भी है, अगर शॉर्ट डाइपोल का केस ना हो तो कैसे करोगे बताओ? 2kp r/r² हाँ, - a² का पावर. Yes, sir. बिल्कुल, कौन सा 2kp r अपॉन में r² माइनस a² का होल स्क्वायर। A square का whole square. क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. जैसे अभी यहाँ पर हमने लिया हुआ है सर, दिख रहा है, सेम टू सेम वैसा ही है बिल्कुल, बस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। बट अभी के लिए आप यही दिमाग में रख सकते हो, इसको डराइव भी करना तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है सर, फॉर्मूले का तो पता ही है आपको। पहले की वजह से पोटेंशियल निकालो, वो क्या बनेगा, KQ/r², KQ/r सॉरी, है ना। दूसरे की वजह से क्या निकालोगे सर, दोबारा से KQ/r, दोनों को ऐड कर देना, बात खत्म। पोटेंशियल में डायरेक्शन देखोगे क्या, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, याद Scalar रखना इस quantity. बात को। तो फर्स्ट की वजह से देखो, अगर अगर जिसको याद नहीं है मैं हल्का सा याद दिखा देता हूँ, -q की वजह से देखोगे पी पॉइंट पर तो क्या आएगा सर, माइनस का KQ अपॉन में, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ अपॉन r, r R. r देखो पी पॉइंट से कितना डिस्टेंस है सर, यहां से यहां तक का कितना डिस्टेंस है, खुद देखो। 2a. नहीं नहीं, पी पॉइंट से देखना है, ये हाफ a हो जाएगा और उसके बाद r, तो a प्लस A plus R. दिख A रहा है plus सबको, R. दिख सकता Yes, है, sir. किसी को कोई डाउट नहीं सर? No, sir. दूसरे वाले केस में क्या हो जाएगा सर, इसका KQ प्लस by plus ये KQ by R. ये कितना हो जाएगा सर, यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरा r है, इसमें से a को क्या कर दोगे, माइनस, Minus तो r प्लस, इसको a प्लस r की जगह क्या लिख दो, अच्छा लगेगा, r प्लस a। A. क्लियर है ना सबको? अब दोनों एलसीएम ले लेते थे फिर हम, r प्लस a इंटू में r माइनस a, याद है ना सबको ऐसे। Yes, sir. और इसको तुम r² माइनस a² की आइडेंटिटी से भी लगा सकते थे, वरना इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दो सर, माइनस KQ अंदर ले लो, वो आपके ऊपर है। अगर चाहो तो यहाँ से माइनस KQ बाहर भी ले सकते हो, अंदर क्या रह जाएगा, 1/r प्लस a माइनस 1 by R minus A.
तो अब इसको एलसीएम तो ले ही लिया, ऊपर रह जाएगा आर माइनस ए माइनस ऑफ आर प्लस ए माइनस के क्यू, अंदर अब आपको पता है आर माइनस ए माइनस आर माइनस ए डिवाइडेड बाय, इसको क्या आइडेंटिटी में बन जाओ, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक आर से एक आर चला जाएगा, माइनस ए इंटू माइनस ए क्या बन जाता है सर, माइनस का, 2a और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2kq इंटू ए, 2a हाँ 2a लिख दिया ना सीधा ही, 2a और साथ में kq। क्लियर है सबको? Yes, भाई sir. ये माइनस और ये माइनस कितना हो गया सर, माइनस का 2a, वो माइनस और माइनस मिलके ये क्या हो जाएंगे प्लस, प्लस तो प्लस 2kq अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। a स्क्वायर और आपको पता है q इंटू 2a क्या होता है बच्चे, और डाइपोल मोमेंट, हाँ डाइपोल, तो ध्यान से देखो q इंटू 2a को लिख दिया p, यहाँ पर तो है k, तो kp अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। a स्क्वायर, क्लियर है सबको कैसे किया है? Yes, sir. यही डायरेक्ट यही फॉर्मूला लर्न कर लो। अगर आपको इसमें भी दिक्कत आती है ना, ये 4 वाले में दिक्कत आ रही है आपको, इन्होंने 2a लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये फॉर्मूला लिखो, ये ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि हमने यही डराइव किया हुआ है। क्या लिखोगे सर, kp अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए a स्क्वायर, दिख रहा है सबको? अब मैं दिखाता हूं, अगर मान लो r बहुत बड़ा है किसके मुकाबले, a के मुकाबले, तो a को नेग्लेक्ट करोगे तो देखो फॉर्मूला सीधा बन गया, kp by r KP स्क्वायर, upon R square. यही तो होता था पोटेंशियल एक्सियल लाइन पर। क्लियर है सबको? किसी को कोई भी हाँ। डाउट है? अब तुमने No, सिर्फ sir. यही दो फॉर्मूले दिमाग में रखने हैं और किसी को नहीं रखना पोटेंशियल के लिए। इक्वेटोरियल पे तो पता है आपको 0 है, एक्सियल पे मैंने आपको बता दिया। किसी को कोई डाउट है? देख लो एक्सियल पर नहीं, क्या sir. लिखोगे सर फॉर्मूला, केपी शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या लिखोगे, केपी अपॉन आर स्क्वायर। R square. क्लियर? yes sir, Yes, sir. आइए सर। अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको तो देखते ही बता दोगे। बताओ, मैं क्वेश्चन भी नहीं बताऊंगा, ये 2022 का है, पता नहीं 2021 का है, देख लेना, है ये जेई का ही। शॉर्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल, समझ में आता है? शॉर्ट का मतलब तो सबको आता है ना, शॉर्ट का मतलब समझ में, यानी Yes, sir. आर बहुत बहुत बड़ा है किसके मुकाबले, ए के मुकाबले। ए क्या होता था सर, दोनों ए या 2a जो भी होता था, वो दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। अच्छा कहीं यही भूल जाओ Distance. ए और आर क्या है ना, नहीं, ये sir. इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को ए बोल देते थे, कई बार इसको 2a भी बोल देते हैं, वो आपके ऊपर है। और सेंटर से लेकर जिस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है, एक्सियल वाला पॉइंट, Option दिया इसको है क्या बस. बोलते हैं, आर। क्लियर है? Yes, yes sir. sir, आर डिस्टेंस होता है पी पॉइंट तक का, मैं साथ साथ लिख रहा हूं। आर क्या होता है सर, distance, पी पॉइंट तक का। distance, Distance. हाँ अब बोलो क्या आएगा इसका, Sir, D. d of सी Sir, D. d dog, डी। D. Sir. इक्वेटोरियल पे क्या फॉर्मूला होता है, केपी अपॉन, kp by r square, P upon R square minus A square की power. शॉर्ट डाइपोल है ना, शॉर्ट डाइपोल, केपी अपॉन आर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया सीधा ही? नेग्लेक्ट हो जाएगा. हाँ शॉर्ट डाइपोल का मतलब ही यही हो गया कि आर बहुत बड़ा है तो ए को नेग्लेक्ट कर दो। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर D. d, क्लियर है सबको? देखो आ रहा है ऑप्शन नंबर डी यही। आइए सर, अब ये करिए, तुम करोगे, देखो अच्छे से। दो चार्जेस दे रखे हैं, अपने आप से सोचो, क्या बोले जा रहा हूं मैं, अपने आप से थोड़ा सा सोचो फिर मैं जवाब दूंगा, ठीक? अपने आप से थोड़ा कर रहा हूं। दो चार्जेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड दे रखा है, ठीक है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 0.4 मिलीमीटर, कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना हुआ है, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड दे रखा है। ये तो ऑब्वियस है, अगर एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव। negative, तभी तो डाइपोल बना है सर। इफ द डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, 10 डाइन पर कूलम, याद रखना डाइन पर कूलम, वैसे होती है इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट न्यूटन पर कूलम, इन्होंने क्या दे रखा है, डाइन Dyne पर per. सीजीएस में, वो कोई बात नहीं।
30 डिग्री दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ टॉर्क। अब टॉर्क नहीं पता सर, अभी टॉर्क को अभी कर लेते हैं, चलो कर ही लेते हैं, है ना। वैसे तो मैं कल नेक्स्ट क्लास में भी थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, अभी के लिए टॉर्क का फॉर्मूला आपको याद हो तो बढ़िया बात है। क्या होता है टॉर्क का Yes. फॉर्मूला डाइपोल की? सर पी साइन थीटा। वेरी गुड, पीई साइन थीटा। इसके इक्विलिब्रियम के बारे में कि ये इक्विलिब्रियम कौन सा होता है सर, वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। जब अभी आने वाली जो क्लास है एक्स्ट्रा क्लास, उसमें बात करेंगे, बहुत अच्छे से कर लेंगे। बट अभी के लिए फॉर्मूला आ गया क्वेश्चन सामने, तो इसको फॉर्मूला तो याद ही है हमें, पीई साइन थीटा। अगर मैग्नेटिक फील्ड वाली होती तो क्या होता फॉर्मूला? एम बी एम बी साइन थीटा। है ना, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो पी क्या होता था सर? डाइपोल मोमेंट, ई डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक साइन थीटा, थीटा उनके बीच का एंगल। सब कुछ गिवन है क्या? यस 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 सोल्व करो और बताओ मेरे को आंसर। बस एक चीज में हटकोगे, डाइन में। डाइन में। न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करो, अब तुम करोगे ये बात। तुम्हें पता होना चाहिए एक न्यूटन हाउ मच डाइन के इक्वल है। और अगर पेपर में फंस गए, अभी तो मैं बता दूंगा 5 7 जो भी होगा, है ना 5, बट पेपर में फंस जाओगे तो क्या करोगे? करना आना चाहिए बच्चे। पेपर में यही सिर्फ इस क्वेश्चन में सिर्फ इसी इधर ही फंसा रखा है, डाइन को न्यूटन में कन्वर्ट करना। जिसको आता है वो क्लियर है। पहले तुम, किसी को पता है क्या कितने न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, कितने डाइन में कितने न्यूटन होते हैं? किसी को पता है? 10⁵. 5। देखो अगर पेपर में अटक जाए तो कैसे करना है? क्वेश्चन समझ में आ गया ना सबको क्या करना है भाई? यस सर। पी की वैल्यू क्या Yes, लिखोगे? sir. पी को कैसे लिखोगे? क्यू इंटू ए, चार्ज इंटू उनके बीच का डिस्टेंस, वही तो होती है ना डाइपोल मूवमेंट। डिस्टेंस दे रखे 0.4, चार्ज दे रखे 0.01, इन दोनों को क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। ये तो हो गई क्या? डाइपोल मूवमेंट। और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्वेश्चन में गिवन ही है, कितना? 10 डाइन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है और थीटा भी गिवन है, कितना सर? 30 30 डिग्री। डिग्री। सब कुछ तो गिवन है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की दिक्कत होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करेंगे सर? अगर याद रहे तो 10⁵ डाइन होता है तो बढ़िया, नहीं याद रहे तो क्या करोगे सर? तो सर यहाँ पर फोर्स लिखो, सिंपल। फोर्स का मतलब क्या होता है सर? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास करते हो सर केजी में, एक्सेलरेशन को किसमें मेजर करते हो सर? मीटर मीटर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर तो चेंज करने की जरूरत नहीं है सर, सीजीएस में सेकंड तो सेकंड ही रहता है। फर्क क्या होगा? किलोग्राम किस में हो जाएगा सर? ग्राम में। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पर न्यूटन ऊपर, 1 न्यूटन किसके इक्वल है सर? 1 केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। और नीचे लिख दूं डाइन, 1 डाइन। इसमें क्या हो जाएगा बस सर? किलोग्राम की जगह क्या आ जाएगा? ग्राम। मीटर की जगह नीचे क्या आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर। सेकंड स्क्वायर की जगह, ये डिवाइड में सेकंड स्क्वायर की जगह क्या आएगा? यहाँ पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा। अरे जिसको ये भी समझ नहीं आ रहा वो ऐसा समझ लो। हालांकि 11th का पोर्शन है, देखो 1 न्यूटन को क्या लिख सकता हूं सर? 1 केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। 1 डाइन को क्या लिख सकता हूं सर? केजी की जगह 1 ग्राम, मीटर की जगह 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। सेकंड स्क्वायर का तो सेकंड स्क्वायर होता है, चाहे ये एम के एसआई यूनिट की बात कर लो, चाहे सीजीएस में। डाइन सीजीएस ही तो यूनिट है, सीजीएस वाली, उसमें सेकंड तो चेंज होता नहीं। दोनों को डिवाइड कर दो, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर, मर गया सर। 1 न्यूटन बाय 1 डाइन किसके इक्वल आ रहा है बच्चे? केजी को ग्राम में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? 10⁻³ 1000 ग्राम। भाई मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? 100 सेंटीमीटर। तो केजी की जगह तो ये लिख दिया, मीटर की जगह ये लिख दिया, और डिवाइड कर रहे थे तो नीचे और क्या है? 1 ग्राम, और यहाँ पर क्या है? 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर या ग्राम से ग्राम गया, तो 1 न्यूटन बाय 1 डाइन किसके इक्वल आ रहा है? 1 2 3 4 5, 10⁵ तो 1 न्यूटन किसके इक्वल आ गया बच्चे? 10⁵ डाइन। क्लियर है क्या सबको? हाँ या Yes. ना? ऐसे निकालनी होती है सर, अगर पेपर में कभी भूल जाओ तो, वरना इसको याद ही रखना है सर। किसको? न्यूटन में कितने डाइन होते हैं इसको याद रखना है। अब पता है ना तुम्हें कितने डाइन होते हैं सर? यस सर। कितने Yes, डाइन sir. होते हैं एक न्यूटन? पावर 5। 10⁵. power 5 और कोई ये तो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा
कि मैं ये कंफ्यूज हो जाता हूँ सर, या ये कंफ्यूज हो जाती हूँ सर कि डाइन में 10⁵ न्यूटन होते हैं या न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। हैंड रेस करो कोई ऐसा है तो जो कंफ्यूज हो जाता है इस चीज में, उसको भी एक बात बताएंगे फिर। अगर कोई नहीं होता तो बढ़िया। याद रखना सर, डाइन छोटी यूनिट है तो उसमें ज्यादा आएंगे, तो 1 न्यूटन में ज्यादा डाइन होने चाहिए, इसलिए 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10⁵5। 5. क्लियर है? हाँ, चलिए सर, तो अब इतना तो समझ में आ गया सर, अब तो क्लियर है सब क्वेश्चन। कैसा करोगे सर? टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन Sin थीटा। theta. अच्छा, आप कोई ऐसा बच्चा पी निकालने के लिए जो कहे सर चार्ज तो 0.01 है, उसको ए से मल्टीप्लाई क्यों करूं? उसको किससे मल्टीप्लाई करूं? 2a से, क्योंकि आपने तो बताया था डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला Q इंटू क्या होता है। Way. कोई ऐसा बोलना चाहता है? No, sir. पक्का? भाई Yes. जब आपने क्वेश्चन की डेरिवेशन की थी ना, वहां पर दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस आप ही ने क्या लेट किया था? 2a। 2A. हालांकि वो 2a क्या था सर? दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। इस केस में वो दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस ही हमें कितना दे रखा है? 0.4। तो ये 2a की वैल्यू ही दे रखी है कितनी? 0. ऐसा मत कर देना 2 को 0.4 से मल्टीप्लाई करने लग जाओ और कहो 0.8 आएगा सर, नहीं। समझ में आ रही है बात? हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, कहीं पेपर में लग जाओ सर ये 2 से मल्टीप्लाई करने में, नहीं। दोनों के बीच ऐसा याद रखा करो, इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? चार्ज मल्टीप्लाई उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ऐसे लर्न करोगे तो ठीक रहेगा, अगर 2a लर्न करोगे तो भूल जाओगे। चलो, बहुत छोटी बात बता दी वैसे तो। चलो, PE साइन थीटा, P को क्या लिखना है बच्चे? Q मतलब 0.01। 0.01 A की जगह क्या लिखोगे? 0.4. 0.4 मिलीमीटर। मीटर में करने के लिए 10⁻³ -3 है ना, मीटर में करना ना। मिली 10⁻³ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 10 डाइन, डाइन पर कूलम। डाइन को करने के लिए मल्टीप्लाई करूंगा 10⁵। 5. डाइन को न्यूटन में बदलना है, न्यूटन को डाइन में नहीं। -5 है ना। न्यूटन में 10⁻ डाइन होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो डाइन को न्यूटन में बदल रहा हूं, तो 10⁻⁻�5। -5. ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। 30. साइन 30 30 degree. कितना होता है? √3/2। 2. देख लो, क्लियर है क्या सबको? सर 1/2। ओहो सॉरी सॉरी, मैंने साइन 60 की वैल्यू लिख दी क्या? आई एम सो सॉरी, सो सॉरी, सो सॉरी। अरे हो जा भाई डिलीट। 1/2। ठीक, क्लियर है सबको? Yes, sir. हो जाएगा अब ये क्वेश्चन, देख लो अच्छे से। हो गया और लगभग आंसर पता लग भी रहा है वैसे तो, तुम सोल्व करो फिर चेक भी करते हैं। सर D ऑप्शन आ रहा है. डी आ कौन रहा सा है सर। ऑप्शन? D. डी ऑप्शन आ रहा है, चेक करे क्या? हाँ, डी ऑप्शन आ रहा है, दिख रहा है सबको? दिख रहा है? Yes, sir. 2 × 10⁻⁻10। तो यही ऑप्शन आ रहा है, साफ साफ पता भी लग रहा है ना सर। ये 2 5 आ जाएगा, 5 चौके कितना होएगा? 20। तो 20 वाला एक ही ऑप्शन लग रहा है ये। किसी को कोई भी डाउट है? अच्छे से देख लो, कुछ भी किसी भी चीज में कुछ भी हल्का सा भी डाउट है तो यू कैन आस्क। यूनिट इसकी ध्यान रखा करो, ये टॉर्क की यूनिट है न्यूटन इंटू मीटर। क्या? हाँ, न्यूटन इंटू मीटर, क्योंकि फोर्स और डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन होता है, तो फोर्स को न्यूटन में लिखते हैं और डिस्टेंस को मीटर में लिखते हैं, तो न्यूटन इंटू मीटर। किसी को कोई भी डाउट किसी भी तरह का? नहीं Sir. चले आगे। यस Yes. क्वेश्चन देखो फटाफट, 2023 का क्वेश्चन है ये भी, फटाफट फटाफट करो। क्वेश्चन में क्या बता रखा है सर? असर्शन और रीजन है सर, 2 स्टेटमेंट है, एक असर्शन एक रीजन। आपको बताना है दोनों ट्रू है दोनों फॉल्स है, या दोनों ट्रू भी हो सकते हैं। एक असर्शन और रीजन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। आप देखो पहले स्टेटमेंट देखो, आप ये देखो कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, या दोनों सही है। पहला क्वेश्चन, एक्सर्शन कौन एक्सप्लेन करेगा? वो क्या पूछना चाह रहा है सिर्फ यही पता करो। स्टेटमेंट एक्सप्लेन करेगा कोई? मेरे को बताओ कौन करेगा? करो सानवी करो, क्या पूछ रहा है?
सर इसमें बोला हम एक डाइपोल मोमेंट दी है, वो दी 30 × 10⁻⁵, जिसको एनक्लोज किए करा एक क्लोज सरफेस में, तो उसमें बोला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 0 होगी। हाँ, वो कह रहा है होगी, है ना, उसने ये थप्पा लगा दिया, तभी तो इसको एजर्शन बोला कि ये मैंने बोल दिया भाई। वो कह रहा है अगर एक डाइपोल लिया, डाइपोल मतलब प्लस क्यू और माइनस क्यू माइनस। के बीच में कोई डिस्टेंस होगा सर, है ना। इस पूरे की सिस्टम की डाइपोल मूवमेंट दे रखी है इतनी, अगर इसको एक क्लोज्ड सरफेस में एनक्लोज कर दिया कुछ ऐसे, राइट, तब जो नेट फ्लक्स होगा बाहर वो कितना आएगा? 0। 0। क्या लगता है सबको, ये सही होना चाहिए या गलत? सर सही होना चाहिए। सही होना चाहिए, क्यों? सर क्योंकि वो एक क्लोज सरफेस में उसके जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 होता है। कैसे पता? डाइपोल मोमेंट थोड़ी जीरो होता है, डाइपोल मोमेंट तो गिवन है। सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होता है। क्यों जीरो होता है, ऐसा कैसे कह दिया? सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, लेकिन रीजन बताओ, रीजन। बच्चों सबको पता है क्लोज्ड सरफेस में गोस लो बोल के गए थे, गोस गोस बोल के गए थे, उनका एक लो है क्या सर? क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? Q/ε0। एनक्लोज होता है, एनक्लोज मतलब क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, नेट चार्ज, यहाँ पर कितना है? 0। नेट तो फिर जीरो, 0 हो जाएगा। क्योंकि एक पॉजिटिव क्यू है और एक और एक नेगेटिव। नेगेटिव। तो नेट चार्ज ही जीरो है तो फ्लक्स तो क्या ही होगा सर? 0। पहली बात तो बिल्कुल सही है, हाँ या ना बता दो। Yes, किसी को कोई यस सर। सर एक क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस की शेप कोई भी हो, अगर उसके अंदर चार्ज 5 कूलम का है तो आंसर आएगा 5/ε0 फ्लक्स, है ना। अगर टोटल चार्ज ही 0 है तो फ्लक्स कितना आएगा सर? 0। ठीक है, अब रीजन की तरफ बढ़ते हैं। रीजन कौन बताएगा मेरे को, क्या पूछ रहा है, रीजन में क्या बता रहा है वो? हाँ, So जो वेरी इसने गुड। डाइपोल बोला जो डाइपोल है वो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज उसके पास हाँ, है। तो देखो रीजन में बच्चे वो बोल रहा है कि ये डाइपोल मोमेंट, एजर्शन में जो स्टेटमेंट होती है ना, रीजन उसका एक्सप्लेनेशन देता है कि ऊपर वाली स्टेटमेंट सही तो है लेकिन वो इसी वजह से सही है। तो नीचे वाली स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि ऊपर आंसर 0 इसीलिए आया है क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर क्या होते हैं, दो अपोजिट चार्जेस होते हैं। क्या इसी वजह से ऊपर आंसर 0 आया क्या? यस सर। ऑब्वियस सी बात। क्या इसी वजह से 0 आया आंसर? सोचो सोचो सोचो। इलेक्ट्रिक यस फ्लक्स 0 सर। किस वजह से आया, चलो मेरे को ये बताओ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऊपर 0 किस वजह से आया? क्योंकि क्योंकि चार्ज, चार्ज 0 था। चार्ज 0 क्यों थे? क्योंकि वो चार्जेस दोनों इक्वल और क्या थे? इक्वल इक्वल एंड अपोजिट। अपोजिट थे। यही बात तो रीजन में बोल रहा है कि चार्जेस यस डाइपोल के अंदर क्या होते हैं, इक्वल और अपोजिट। क्योंकि ऐसा होता है डाइपोल में, इसीलिए नेट चार्ज भी क्या आया? 0। 0। इसी वजह से 0 फ्लक्स भी क्या हुआ? 0। तो 0। एजर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन का जो मतलब है, वो रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है किसको? एजर्शन को। क्लियर है सबको, हाँ या ना? यस यस सर। सर। रीजन ने सही चीज ही बताई है ना कि डाइपोल का मतलब इक्वल और अपोजिट चार्जेस, और ऐसा होता है, इसी वजह से नेट फ्लक्स क्या आया है बच्चों? 0 आया। 0। तो ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए इसका? ए, बी, सी या डी? सर डी। डी। डी, है ना। ए और आर तो ट्रू है, दोनों भी ट्रू है, लेकिन आर एक्सप्लेनेशन भी सही है किसकी? ए की। क्लियर सबको, हाँ या ना? यस यस सर। सर। ठीक है, तो दोनों चीजें सही हैं, आई थिंक अब क्लियर है। किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं सर। चले आगे, चलो। यस सर। ठीक है सर, चलो। अब ये एक्सेप्शन और रीजन का है 2022 का, अब इसको पढ़ो। ऐसा क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, ध्यान से देखना। एजर्शन कौन समझाएगा मेरे को? पहले खुद से पढ़ना फिर समझाना मेरे को फटाफट। देखो आप लोगों को भी आंखें दर्द होती हैं क्या ऑनलाइन क्लासेस लगा के? किसी नहीं की सर, हमें स्पेक्स लग गए हैं। ऐसा हुआ है क्या? मेरे को लगता है वो स्टेज मेरी आ चुकी है, आने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। तुम्हें क्या सिम्टम हुए थे भाई, बताओ? क्या होने लगा था जब बिना पता नहीं था कि चश्मा लगने वाला है?
क्या पता हेडेक। ऐसा ही होता था सर, हेडेक भी होता था ना, और जैसे देखते थे ना तो ब्लर सा दिखता था। ब्लर भी नहीं दिखता, साफ दिखता है बिल्कुल। पानी आता तो आंखों में। पानी भी नहीं आता। जलन सी होती है, ऐसे ही दर्द सी होती है, जलन भी चुभन नहीं सी। होती। आंखों में आपको सिर दुखने लगता है, चक्कर आने हाँ, लगता है। यहाँ दुखता है मेरे, यहाँ यहाँ वही होता है सर। यहाँ दुखता है मेरे। ऐसा होता है क्या सच नहीं में? सर, तब नहीं लगता। मेरे को तो लगता था मेरी आंखें बहुत बढ़िया है यार। नहीं लगता सर आपको। अगर ऐसा है भाई, मैंने तो अपने बचपन में अच्छा खासा यूज किया अपनी आंखों को, है ना, अच्छे खासा ख्याल रखा है। मेरे घर में इकलौता प्राणी मैं ही हूँ। वैसे तो मेरे घर में बहुत कम, मैं बहन को लगा और तो किसी को लगा ही नहीं। एज के बाद तो लग ही गया है मम्मी पापा को, बट वैसे नहीं लगा था। लग जाएगा सर आपको, टेंशन मत लो आप। उम्मीद तो नहीं है कि ना लगे, ऐसा ही लगेगा देखो। पर कुछ दिन से आंखें बहुत दुख रही है मेरी। चलो भाई बताओ। सोच रहा हूँ 15-20 दिन के लिए ना तुम्हारी छुट्टी कर दिया जाए क्लास की। हाँ? कर देना सर, अभी आँख- सेशन 1 के बाद। आंखों में खीरा रख के सो जाऊं, आंखों में। रात में सोया करो धूप खीरा रख के। नहीं सर, बाहर आया करो, ओस पड़ी होती है ना तो ठंडी ठंडी लगेगी। धूप में बैठूं, सूरज के अंदर पूरा बढ़िया, धूप, दोपहर की धूप हो 12 से 2, और खीरा रख के सो जाऊं, है शिमला ना, में ऐसा सोना नहीं। सर 10 दिन पूरे। शिमला में ऑनलाइन वालों की क्लासेस लगेंगी ये हम जीत गए। शायद, उम्मीद तो यही है, आज ही बात हुई है, देखते हैं। बाकी पक्का नहीं पता। चलो भाई, असर्शन रीजन तो करो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड एट द सरफेस, क्या बता रहा है ये स्टेटमेंट 1 का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? एक कंडक्टर है सर, क्या बोल रहा है सर, उस कंडक्टर का क्या? उसके सरफेस पे और पोटेंशियल मतलब उसके सरफेस पे, उसके सरफेस पे और अंदर पोटेंशियल है वो कांस्टेंट। अंदर अंदर, हाँ अंदर बिल्कुल। उसके एक तो सरफेस पे और उसके इनसाइड पर भी पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट। ओके, कुछ कुछ याद सा आ रहा है, पर अगला स्टेटमेंट पढ़ो। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज्ड कंडक्टर, ये असर्शन रीजन नहीं है बच्चे, देख रहे हो? इसमें तुमने स्टेटमेंट ये 1 नहीं एंड 2 देखना, है। हाँ इसमें ये नहीं देखना कोई किसको एक्सप्लेन कर रहा है नहीं करना, तुमने बस ये बताना ठीक है या गलत है। सही है। ठीक है, तो आओ। इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर एट एवरी पॉइंट। यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा सरफेस के क्या होगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। क्या लगता है कौन सा होगा? क्लियर? सर दोनों ठीक है। दोनों ठीक है, पक्का? यस सर, ये सारी प्रॉपर्टी है हाँ, कंडक्टर की। प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, वेरी गुड। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सर कांस्टेंट होता है विद इन द कंडक्टर। हाँ सर, एक स्फेरिकल शेल ही ले लो, स्फेरिकल यस कंडक्टर ले लो, शेल नहीं सॉलिड ले लो, लेकिन कंडक्टर है, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0। जीरो होता है। तो पोटेंशियल क्या होगा सर? कांस्टेंट, याद है ना? कांस्टेंट होगा, यस सर। डीवी बाई डी आर। dv by अगर dr ई जीरो is है तो equal to डीवी बाई 0, डी आर then जीरो। constant। हाँ, अगर डीवी जीरो तो पोटेंशियल मतलब कांस्टेंट, और सरफेस पे जो वैल्यू होती है वही सरफेस के अंदर भी पोटेंशियल की वैल्यू होती है। इसका मतलब जो पोटेंशियल सरफेस पे है वही क्या रहेगा? अंदर। और वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, क्लियर है? ये दोनों प्रॉपर्टीज है सर, क्लियर है सबको? यस सर। तो यहाँ पर दिख रहा है, अब देखो यहाँ पर क्या लिख रखा है सर, दिख रहा है सबको? Potential would be constant. Statement 1 is correct. Sir, equipotential E just outside is perpendicular to the surface. Statement 2 is also correct. क्योंकि है आउटसाइड कैसा है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। किसी को कोई भी डाउट है, हाँ या ना? नो सर। नो सर। ठीक, चलिए। मॉर्निंग का शिफ्ट है, सिर्फ स्टेटमेंट अगर जिसको याद है, अगर किसी को भूल गया है तो मैं बता देता हूँ ये कहाँ से दोबारा से रिवाइज करना है आपको। एनसीईआरटी में जाना, कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज की अलग से एक बॉक्स में दिया हुआ है, समरी में भी देख लेना, है ना, वहां पर भी देख लेना। और मैं आपको एक बात बताऊं, एनसीईआरटी वैसे फिजिक्स में इतना उसका वो नहीं रहता, बट फिर भी
बहुत हद तक एनसीईआरटी हेल्प करती है। अगर पहले कोई और बुक्स पढ़ चुके हो ना, उसके बाद एनसीईआरटी फिजिक्स में पढ़ने की फायदा है। आप जाकर ना अब से ये क्या करो, देखो हल्का सा थोड़ा बहुत और चीजें बताऊं मैं आपको। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रही है ना हमारी, तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में ना उसका जो समरी पार्ट है ना एनसीईआरटी का, लास्ट में समरी, उसके पॉइंट्स कर लेना, उसी से उठ के एक आधा क्वेश्चन पक्का आ जाता है कभी ना कभी, सीधा ही इन्हीं स्टेटमेंट बेस्ड पे। वो स्टेटमेंट ही अगर तुम्हें याद होगी ना, वो 4 नंबर फ्री की देके जाएगा। आज पढ़ना एक बार जाके, तुम्हें पता लगेगा, उसी स्टेटमेंट से उठ के आएगा ये। ठीक है, आज एनसीईआरटी की एक बार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट्स पढ़ना, सिर्फ समराइज, समरी होती है ना वो ब्लू बॉक्स में, किसी किसी बुक में ग्रीन बॉक्स में होगा, देख लेना, मेरे को याद नहीं अभी, ब्लू बॉक्स में समरी होती है, वो पढ़ना सिर्फ। ठीक है, अब और जो चैप्टर तुमने पढ़ लिए उसके भी पढ़ लेना, क्योंकि उसका तो आइडिया है तुम्हें कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उसके। ड्यूअल नेचर के पढ़ के देखना, ईएम वेव्स के पढ़ के देखना, ठीक, एटम चैप्टर के पढ़ के देखना, न्यूक्लियाई के पढ़ के देखना, और ईएम वेव से तो बहुत कुछ आएगा। ठीक है, चलो आइए, अभी के लिए किसकी पढ़ के आओगे सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। क्या टाइम हो गया? 4 मिनट। ये क्वेश्चन करते हैं फिर छुट्टी, नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके आगे। करो फटाफट। इफ द इलेक्ट्रिक, अरे बहुत आसान दे रखा है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, कैसे करोगे? अभी बताया तुम्हें, प्रॉपर्टी में ही फॉर्मूला बताया तुम्हें अभी पिछले क्वेश्चन। बस क्या करना है, E इज इक्वल टू dV बाय dr, 2022 का क्वेश्चन। करो करो कटो, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ dV बाय dr, माइनस का भी होता है वैसे तो, है ना, लिख देना बाद में, पहले भी मैग्नीट्यूड तो निकालो। तो dV, d बाई डी आर ऑफ v की जगह क्या लिख दोगे बच्चों? बस 3x²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, 2x। ठीक, पक्का याद रखना। जब यहाँ नीचे ऊपर x लिख रहे हो तो यहाँ पर भी क्या लिखोगे? x। क्योंकि फिर यहाँ पर अगर dy बाई डी ऐसे होता है एक्चुअल में, मैं आपको पूरा फॉर्मूला बताता हूँ। dv बाई dx प्लस dv बाई dy प्लस dv बाई डी, ऐसे करोगे। क्लियर है सबको? टोटल भी निकाल सकते हो, लेकिन याद रखना आर लिखते हो, लेकिन पोटेंशियल को ऐसे मत लिख देना, क्योंकि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है बच्चे? स्केलर क्वांटिटी। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2x कितना होता है? 6x। अब ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कितने पॉइंट पर निकालनी है आपको? 1 0 3, यानी x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1, y की 0, z की 3। वो पुट करो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन में। अब जाके देखा इलेक्ट्रिक फील्ड तो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। तो y z की पुट करने की जरूरत ही नहीं है, x ही पुट कर दो। x कितना है? 1। तो आंसर कितना आ जाएगा? 6। क्लियर है क्या सबको? आंसर 6 है। इधर है सब, क्लियर कर दो। 6 ऑप्शन कर दो, किस पे है 6? 2 है, एक दो ऑप्शन है क्या? बताओ कौन सा आएगा? डी। नेगेटिव x। क्यों नेगेटिव क्यों? क्योंकि माइनस का डी वाई माइनस का dv बाई dr है ना, याद रखना। ये भी तो मैग्नीट्यूड निकाला है, यहाँ पर माइनस। अगर एक ऑप्शन होता तो 6 लिख ही देते, मैंने भी देखा 2 ऑप्शन है, ठीक, तो नेगेटिव के साथ साइन लगेगा, क्योंकि डायरेक्शन भी पूछ रहे हो। किसी को कोई भी डाउट है किसी भी तरह का? पक्का? सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कम से कम ऐसे क्वेश्चंस पे तो हमने अपना दिमाग खराब नहीं करना, ये तो फटाफट होने वाले क्वेश्चन है। अगर ये आ जाए, कम से कम हमें इतना बुरा तो नहीं लगेगा कि सर ये क्वेश्चन छूट गया हमारा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, है ना? मुश्किल क्वेश्चन आए, बहुत मुश्किल आए सर, तो हम कह भी दे सर हमारे बस की नहीं थी, लेकिन सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना, इसमें तो कुछ नहीं होना चाहिए। किसी को कोई डाउट है इसमें? बोलो। नो सर। पक्का? हालांकि हमने मुश्किल वाले क्वेश्चंस भी किए हैं बच्चे पीछे, बट फिर भी वो तो हम कोशिश करेंगे ही करें, लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ के आना किसी ने भी। चलो बच्चे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कितने बजे है? 8:30। हमारी दूसरी क्लास भी है ना शायद अभी थोड़ी देर में। यस सर। क्या केमिस्ट्री की आज?